वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्तान में वार्ता क्रमांक 32। राणा व्यास सांचुरा ब्राह्मण गोधरा के वासी। भाव प्रकाश। ये राणा व्यास लीला में इंदुलेखा श्री स्वामिनी जी की सखी हैं, सो बाकी सखी नागवेलिका इनको नाम है। 100 बरस 12 के ये राणा व्यास भय, तब एक बैरागी को इनको संग भयो। सो बैरागी चारों धाम फिरी आयो हतो। सो बद्रिकाश्रम की बात, श्री जगन्नाथ राय जी की बात, रंगनाथ जी की बात, श्री रणछोड़ जी की बात महात्म्य कहो। सो राणा व्यास अर्धरात्रि को उठी चले। सो पहले बद्रिकाश्रम गए, तहाँ बहुत मार्ग में दुख पाए। सो बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, परंतु मन में प्रसन्न न भये। जो यहाँ शीत बहुत है और मार्ग ऐसे है जो प्राण जाए। पाछे श्री जगन्नाथ राय जी को गए, तब दर्शन करी के कछुक प्रसन्न भये। पाछे रोग सो मांदे बहुत परे। सो 1 महीना में आछे भये। तब मन में कहे, फेरी मांदो परूंगो तो मरूंगो, ताते हुआ ते चले। सो दक्षिण में आए श्री रंगनाथ जी के दर्शन किए। तब मन में कहे, इनको दर्शन कैसे करो। चरण के करो तो मुख के न होई, मुख के करो तो चरण न होई, ऐसे बड़े बहुत हैं। ताते अब द्वारका चलो। सो द्वारका आए। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। सो चरण छुए को कहे। तब वहाँ पंड्या ने कही, इतनो द्रव्य खर्चो तब चरण छुओ। तब राणा व्यास मन में विचारे, जो यहाँ ब्रह्मचारी द्रव्य के लिए चरण छुवन देत हैं और ठाकुर जी को द्रव्य ले जाए, ताते यहाँ हूँ रहनो उचित नहीं। काहे ते जहाँ चित्त में दोष उपजे, वहाँ के रहे कल्याण न होए, बिगार होए। यह विचारी द्वारका सो चले। सो गुजरात में गोधरा अपने घर आए। सो माता पिता बहुत वृद्ध भये हते। सो 8 बरस में राणा व्यास आए। तब माता पिता ने कही, बेटा तू कहाँ निकसी गयो। घर में रहतो तो तेरो ब्याह करते। अजू घर में रहो, अपनी ज्ञाति की रीति चलो तो ब्याह होई। तब राणा व्यास ने कही, मैं तो सदा ब्रह्मचारी रहूँगो। ब्याह करी के कहा नरक में परो, मैं तो इंद्रिय जीत हूँ। तब माता पिता चुप हो रहे। पाछे माता पिता की देह छूटी। सो संस्कार करी मन में प्रसन्न भय, जो बंधन कट्यो। अब मैं चाहूँगो सो करूँगो। 10-5 हजार रुपया हो है। या प्रकार इंद्रजीत को अहंकार हतो, द्रव्य को अहंकार भयो। सो मारे गर्व के काहू सो बोले नहीं। बड़े गाम में सिद्ध कहावते, और जगन्नाथ जोशी हूँ राणा व्यास पास नाम पायो हतो। पाछे माता के कहे, सो जगन्नाथ जोशी श्री आचार्य जी के सेवक भये। पाछे राणा व्यास पढ़े हूँ कछुक हते। सो मन में आई, जो या गाम में तो सगरे मूर्ख हैं। काशी में चली काहू सो वाद करो। यह अहंकार करी राणा व्यास करते कछुक द्रव्य ले। काशी में बड़े बड़े पंडित जहाँ बात करते, तहाँ गए, तहाँ हारे। सो लाज लागी। तब मन में विचार्यो, जो अर्धरात्रि समय गंगा जी में डूबी मरूंगो। सो संध्या समय भूखे ही गंगा जी के तीर हनुमान घाट है, तहाँ जाई बैठे। कहे, जो रात्रि होए कोई जाने नहीं, तब गंगा जी में डूबो। तहाँ श्री आचार्य जी पधारे। सो एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी से पूछी, जो महाराज गंगा जी में डूब मरे, ताको कछु फल गंगा जी देई। तब श्री आचार्य जी कहे, जो अहंकार करी के काहू सो लरी के डूबे को फल नहीं। सर्प की योनि पावे, आत्महत्या लागे, महादुष्ट होए, जो ऐसे मरे। रोग सो ग्रसित होए, दैन्यता पूर्वक संन्यास ले डूबे तो कछु फल मिले। जो मरती बिर ठाकुर में मन रहे तो, नाही तो दुर्गति होई। यह बात सुनत ही राणा व्यास ने जानी, जो ये महापुरुष है। यों जानी आई के श्री आचार्य जी सो विनती करी, जो महाराज भली भई जो यह वैष्णव ने बात पूछी। मैं गंगा जी में डूबन अर्थ भूखो सबेरे से बैठो हूँ। सो अर्धरात्रि जाई तब डूबूं, परंतु अब मेरा उद्धार होई सो प्रकार बताओ, आपकी शरणी हो। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम हो तो नाम देत हो, स्वामी कहावत हो, अपने को बहुत योग्य मानत हो, सो सेवक होन की बात क्यों कहत हो। तब राणा व्यास विनती करी, महाराज अहंकार तो बहुत हतो, परंतु काशी में जहाँ जहाँ पंडितन सो वाद कियो, तहाँ तहाँ हार्यो। ताते गंगा जी में डूबन को ठाड़ो हों। सो मेरे भागी में कछु आछो होन हार है, जो या समय आपको दर्शन भयो। सो मैं बहुत दिन हो, अनाथ हो, आप मुँह पर कृपा करो। तब श्री आचार्य जी राणा व्यास सो कहे, जो जा गंगा जी में नहीं आओ। तब राणा व्यास गंगा जी में नहीं आए। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाई, ब्रह्म संबंध कराए और आज्ञा दिए, जहाँ पंडितन सो हारे हो, तहाँ तहाँ जाई के सगरे वाद करी के जीती आवोगे। पाछे रात्रि को राणा व्यास रसोई करी भोग धरी के महाप्रसाद लिए। मन में आनंद भयो। पाछे प्रातः काल नाई के श्री आचार्य जी को दंडोत कियो।
तब श्री आचार्य जी चतुश्लोकी सिखाए कहे, जो जा पंडितन सो वाद करी आए, सो सगरे पंडितन को एक ही वचन में जीते। श्री आचार्य जी के प्रमेय बल प्रताप थे। पाछे तीसरे पहर आए श्री आचार्य जी को दंडोत कर विनती की। तब श्री आचार्य जी कहे, पंडित तो जीते परंतु अहंकार मति करियो। अहंकार जा वस्तु को करियो, सोई वस्तु को नाश होई गो। तब राणा व्यास ने विनती करी, महाराज अब अहंकार न करूँगो। अहंकार करी बहुत दुख पायो। अब ऐसी कृपा करो जो कछु भगवत अनुग्रह होई। मेरो जन्म ऐसो ही बीत्यो भटक दी। तब श्री आचार्य जी कहे, कहूँ ते भगवत स्वरूप ले आओ। तब राणा व्यास बाजार में जाई एक लालजी को स्वरूप न्यौछावर दे के ले आए। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराई राणा व्यास के माथे पधराई कहे, अब तू बहुत भटक्यो, परंतु अब घर में जाई मन लगाई के भगवत सेवा करो। तब राणा व्यास श्री आचार्य जी को दंडोत करी विदा हुई अपने घर आए, पाछे सेवा करन लागे। वार्ता प्रसंग 1। सो प्रथम जगन्नाथ जोशी राणा व्यास के पास नाम पाए हते। सो जब जगन्नाथ जोशी सुने जो राणा व्यास श्री आचार्य जी के सेवक वे आए, तब जगन्नाथ जोशी गोधरा आए, राणा व्यास सो मिले। सो दो जने बहुत प्रसन्न भये। पाछे राणा व्यास के पास जगन्नाथ जोशी बहुत रहते। भाव प्रकाश। सो राणा व्यास के मन में पंडिताई को अहंकार तो दूर भयो, परंतु इंद्रजीत को अहंकार हतो। सो श्री ठाकुर जी ने यह अहंकार दूर करवे के लिए एक कौतुक रच्यो। सो भगवद इच्छा दे गोधरा की देशायनीनो, सो राणा व्यास को संग भयो। सो बात काहू ने राणा व्यास की दरबार में कही। सो वह हाकिम के प्यादे राणा व्यास को लेन आए। तब जगन्नाथ जोशी ने राणा व्यास को और देशाइन को और गाम बजाई दिए और राणा व्यास के घर में जगन्नाथ जोशी रहे। भगवत सेवा करी राजभोग सो पहुँचे। इतने में हाकिम के प्यादे आए। सो कहे, राणा व्यास कहाँ है? तब जगन्नाथ जोशी ने कही, कहाँ काम है? तब प्यादे कहे, राणा व्यास ने अन्याय कियो है, सो हाकिम पास ले जाएंगे। तब जगन्नाथ जोशी ने कही, राणा व्यास कहूँ गए हैं, चलो मैं हाकिम को उत्तर दे आऊँ। तब प्यादे जगन्नाथ जोशी को लिवाई जाए हाकिम आगे ठाड़ी किए। तब हाकिम ने कही, जो राणा व्यास कहाँ हैं उनको लाओ। राणा व्यास ने पराई स्त्री सो अन्याय कियो है, उनको क्यों न लाए? ये तो जगन्नाथ जोशी हैं, इनको तो नीके जानत हो। जो जाको नाम जगन्नाथ जोशी सो कबहू अन्याय न करे। ताते राणा व्यास ने अन्याय कियो है, सो राणा व्यास को ले आओ। तब जगन्नाथ जोशी ने कही, जो तुम मेरी बात सुनो, राणा व्यास ने अन्याय नहीं कियो है, काहू ने झूठे ही चुगली करी है। जाको नाम राणा व्यास सो कबहू अन्याय न करे। तब हाकिम ने कही, कैसे जानिए राणा व्यास अन्याय नहीं कियो है? तब जगन्नाथ जोशी कहे, जो कहो तैसे ही करो। तब हाकिम ने गाड़ी के पहिया को एक पहलू मंगाए, ताको अग्नि में डारी के तातो कियो। तब लाल भयो। तब हाकिम ने कही, या को उठाई के डारो, न जरो तो राणा व्यास सांचे। तब जगन्नाथ जोशी पहलू के पास आई ठाड़े होई के कहो, जो राणा व्यास अन्याय कियो होई तो मेरो हाथ जरियो। सो यह कहत ही अग्निमय पहलू शीतल वे गयो। सो जगन्नाथ जोशी हाथ में उठाई ऊ पहलू गरे में पहरी लिए, घरी एक ठाड़े रहे। तब हाकिम ने और सगरे लोगन ने कही, जगन्नाथ जोशी काढ़ी काढ़ी तुम सांचे हो। तब जगन्नाथ जोशी कहे, यह कौन की गरे में डारूं? तब हाकिम ने बहुत मनोहारी करी विनती करी, पाछे भूमि पर डारे। सो भूमि जरी उठी। तब सगरे आश्चर्य पाए के कहे, जो जगन्नाथ जोशी तुम धन्य हो, तुम सांचे हो। पाछे हाकिम ने जगन्नाथ जोशी सो कही, मैं तिहारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, ताते तुम कछु मांगो। तब जगन्नाथ जोशी ने वो हाकिम सो कही, तिहारे पास जाने राणा व्यास की चुगली करी है, तासो कछु मति करियो, यह मैं मांगी लेत हो। तब जगन्नाथ जोशी के ये वचन सुनी के हाकिम और सब प्रसन्न भये। कहे, तुम धन्य हो, चुगल को हु बचाए, नाही तो मैं वाको मरवाई डारतो। ऐसे मनुष्य धरती पर कोई एक ही है। तब जगन्नाथ जोशी अपने घर आए। पाछे राणा व्यास घर आए। जगन्नाथ जोशी सो कहे, तुम मेरे लिए बहुत दुख पाए। तब जगन्नाथ जोशी कहे, जो वैष्णव कबहू हीन कार्य न करे। भाव प्रकाश। तब राणा व्यास के मन में इंद्रिय जीत को अहंकार हतो सो छूटी गयो। पाछे राणा व्यास भगवत सेवा में मग्न मन लगाए। तब श्री ठाकुर जी सानुभवता जनावन लागे। भाव प्रकाश। यह वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो अहंकार गर्व होई तहाँ ताई श्री ठाकुर जी अनुभव न जतावे और अपने भक्तन को अहंकार आप ही कृपा करी के दंड दे छुड़ावत हैं और वैष्णव सो कबहू हीन कार्य होए
नहीं। और कदाचित भगवदीय सो खोटो काम कछु भयो होय तो मन में दोष बुद्धि न करनो। क्यों? जो भगवदीय ऐसो करे नहीं, वा में भगवत कृति जाननी और जीव मात्र ऊपर दया राखनी। चोर होय चुगल होय ताहू को अपने बस ते बचावनो, रक्षा करनो, यह वैष्णव को धर्म है इत्यादि सिद्धांत प्रकट किए। और राणा व्यास पहले जब घर ते निकसे तब बद्रीनाथ जगन्नाथ होई पाछे द्वारका में आए। तहाँ माधव सरस्वती एक पंडित ब्राह्मण हतो, ताके सेवक भय नाम पाए हैं। पाछे काशी में श्री आचार्य जी के सेवक भय, सो तो ऊपर कही आए हैं। वार्ता प्रसंग 2। सो राणा व्यास गोधरा ते सिद्धपुर जाई रहे। सो एक दिन राणा व्यास और जगन्नाथ जोशी सरस्वती में नाई के बैठे संध्या वंदन करत हते। ता समय एक रजपूतानी को धनी मरी गयो, सो वह सती होन को आई। तब जगन्नाथ जोशी ने राणा व्यास से पूछो, जो यह सती होत है तिनको कहाँ प्रकार है? तब राणा व्यास ने मुंड हलाए के जगन्नाथ जोशी सो कहो, जो प्रेत के संग वृथा यह मनुष्य देह जरावती है, ऐसी सुंदर देह भगवत सेवा में लगे तो उद्धार हो ही जाए। प्रेत के संग जरती है सो वृथा जन्म खोवती है। सो प्रकार मुंड हलाए के राणा व्यास कहे। ता समय वो रजपुतानी की दृष्टि राणा व्यास पर हती। सो मुंड हलावत देखा थी वो रजपुतानी को सत उतरी गयो। तब रजपुतानी ने साथ के लोगन सो कहो, जो मैं सती न होंगी, मेरो सत उतरी गयो। तब लोगन ने वो रजपुतानी सो कही, जो तो को घर में तो न जान देंगे, तो को यहाँ ही जरावेंगे। तब रजपुतानी ने कही, जो मैं घर में नहीं आऊँगी, मोको यहाँ नदी के तीर झोंपड़ी करी दीजो, यहाँ रहूँगी और मोको जोरावरी जरावेगे तो तुम सबन को हत्या लगेगी। यह कही सबन को सौं दिवाई, जो मोको मती जराओ। तब ऊह मृतक को जराए सरस्वती नदी पर एक झोंपड़ी बनाए के सगे संबंधी अपने अपने घर गए। पाछे दूसरे दिन राणा व्यास और जगन्नाथ जोशी सरस्वती नहान को गए। तब वो रजपुतानी ने राणा व्यास से पूछी, जो काली तुम मेरी ओर देखी के मुंड कैसे हिलायो? तब राणा व्यास वो रजपुतानी सो कहे, हम तो आपुस में ऐसे ही अनेक बात करत हंसत हते, या बात में तू कहाँ लेगी? तब वो रजपुतानी ने कही, अब मोसो दुराव क्यों करत हो? तुमने मुंड हलाई के बात कही सो मेरो सत उतरी गयो, मैं जरी नाही। ताते मोसो यथार्थ बात होई, अब जो मोको कर्तव्य होई सोई कहो, सो मैं करूं। तुमने अग्नि में जरत बचाई की कृपा करी बात हु कही चाहिए। या प्रकार रजपुतानी ने बहुत आग्रह कीनो। तब राणा व्यास ने कही, हम आपूस में यह कहत हते, जो मनुष्य देह परम उत्तम पाई के वृथा प्रेत के संग जरत है, यह देव सो श्री ठाकुर जी को भजन स्मरण न कियो, ताको धिक्कार है, वह महादुष्ट है। भाव प्रकाश। जो श्री ठाकुर जी को अर्थ यह देह आवे तो कृतार्थ होई, वा बराबरी कोई नहीं, यह बात कहत हते। तब वो रजपुतानी ने कही, अब मैं तिहारी शरणी हूँ, जा प्रकार मोसो कहो ताही प्रकार में भजन सुमिरन करो, मेरो परलोक सुधरे, सो मो पर कृपा करो। तब राणा व्यास ने कही, अभी तो को सूतक है, सूतक उतरे पाछे आइयो, तब तो सो हम कहेंगे। तब वह रजपुतानी डंडोद करी अपनी झोंपड़ी में गई। सो आरती बहुत बड़ी, अरु एक एक घड़ी जुग सम बीते, जो कब सूतक मिटे, कब राणा व्यास मुझको बतावे, तैसे ही मैं श्री ठाकुर जी को सुमिरन भक्ति करूं। भाव प्रकाश। या प्रकार की आरती दैवी जीव हैं ताते भई। लीला में राणा व्यास इंदु लेखी की सखी मधुरा और मधुरा की सखी नागवेलिका को प्रागट्य राणा व्यास को है। नागवेलिका की सखी रसएनी है आज्ञाकारी, सो रसएनी को प्रागट्य यह रजपुतानी है। ताते लीला में हूँ पूर्व राणा व्यास की आज्ञाकारी सखी हैं। ताते राणा व्यास के ऊपर यह रजपुतानी को दृढ़ विश्वास भयो, जो इन द्वारा मेरो उद्धार होएगो। पाछे जहाँ लो सूतक रहो तहाँ लो राणा व्यास सरस्वती ऊपर नाइवे को आए। तब दर्शन नित्य करी बिनती दैन्यता करी जाए, जो मेरो अंगीकार कब होएगो। ऐसे करत सूतक उतर्यो। तब नाई के शुद्ध होई के नदी पर बैठी रहे। तब राणा व्यास सरस्वती ऊपर नाइवे को आए। तब रजपुतानी राणा व्यास के सन्मुख आई, दंडोद करी बिनती करी, अब मो पर कृपा करो। तब राणा व्यास ने कही, काल ही सवारे आइयो, तब तो सो कहेंगे। तब ऊ दंडोद करी झोंपड़ी में गई, सो मारे दुख के विरह ते कछु खान पान नहीं कियो। पाछे प्रातः काल भयो, तब नाई के नदी पर बैठी रही।
इतने राणा व्यास आई सरस्वती में स्नान करी कि वह रजपुतानी सो कही फेरी नाई ले। तब राणा व्यास ने रेशमी वस्त्र दिए जो याको पहरी ले। तब वो रजपुतानी ने पहरो। तब राणा व्यास बैठाई के श्री आचार्य जी को ध्यान स्मरण करी के नाम सुनाए। सो नाम सुनत ही रजपुतानी को भगवत भाव उत्पन्न भयो। तब स्त्री ने राणा व्यास से विनती करी, जो अब मोको टहल बताओ सो करूं। तब राणा व्यास अपनी धोती बताए, जो आछे धोई के घर में आइयो, और अष्टाक्षर मंत्र यह जब अष्ट प्रहर मुख सो करियो करियो। पाछे और हु सेवा देंगे। सो धोती आछी तरह छांटी लाई। राणा व्यास श्री ठाकुर जी की सेवा करी। राजभोग आरती के दर्शन वो रजपुतानी को कराए। पाछे महाप्रसाद की पात्री धरी। यह प्रकार कछुक दिन धोती उपरेना परतनी आदि वस्त्र धोवन की सेवा दी। सो प्रीतिपूर्वक सगरे वस्त्र भाग्य मानी के धोवे। महाप्रसाद राणा व्यास के घर ले। भाव प्रकाश। सो वस्त्र धोवन को कारण यह, जो ज्यों ज्यों भगवदीय के वस्त्र धोवे त्यों त्यों हृदय शुद्ध होई। ज्यों ज्यों वस्त्र को मैल छुट्यो त्यों त्यों हृदय में ते काम क्रोध मद मत्सर लोभ आदि मोह मैल सब दूरी भय, तब शुद्ध भय। पाछे राणा व्यास के घर में सगरो काम काज सीधो सामग्री समारनो आदि या प्रकार ऊपर की सब सेवा करन लागी। ऐसे करत कितने दिन पाछे श्री आचार्य जी पधारे। तब राणा व्यास ने श्री आचार्य जी को अपने घर पधराए और विनती करी, रजपुतानी की सब बात कही और कहे, आपू अब कृपा करी के सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी दैवी जीव जानी के रजपुतानी को नाम निवेदन कराए। पाछे कछुक दिन सिद्धपुर में रही के आपू द्वारिका पधारे। तब वो रजपुतानी रसोई की सब प्रचार की करे। सो श्री ठाकुर जी सानुभवता जनावन लागे। या प्रकार राणा व्यास के संग ते वो रजपुतानी को भगवत प्राप्ति भई। भाव प्रकाश यामे जताए, जो भगवदीय को संग परम उत्तम है। भगवत भजन स्मरण करत हो बहुत काल में कृपा होई, परंतु भगवदीय सर्व सामर्थ्य युक्त है। इनके छिनक संग ते भगवान कृपा करे यह जताए। सो राणा व्यास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, जिनके संग ते रजपुतानी भगवदीय भई। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। वल्लभाधीश की जय।